चैट जीपीटी के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किस तरह से करें और किस तरह कंटेंट लिखें कि वो एआई टूल्स में भी विजिबल हो, ताकि इन टूल से हमें कंसिस्टेंट ट्रैफिक मिलता रहे। इस पर बहुत से वीडियोस इंटरनेट पर हैं। इवन रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल से ट्रैफिक ला सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन चैट जीपीटी से कितना ट्रैफिक वेबसाइट को मिल रहा है, इसके लिए एरेफ ने एक सिंपल सा डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ये डैशबोर्ड ये बताएगा कि हर महीने गूगल और चैट जीपीटी से कितना ट्रैफिक वेबसाइट को मिल रहा है। एरेफ ने इसमें अपनी फ्री वेब एनालिटिक्स में एडिट 44,421 वेबसाइट्स का डेटा इंक्लूड किया है, जिनके हिसाब से जुलाई में गूगल ने वेबसाइट पर 41.9% ट्रैफिक भेजा था, जबकि चैट जीपीटी ने वेबसाइट्स पर 0.19% ट्रैफिक भेजा है। लेकिन जुलाई में गूगल का जो ट्रैफिक है वो 1.4% बढ़ा, जबकि चैट जीपीटी का ट्रैफिक 5.3% बढ़ गया। इससे पहले जून में गूगल का ट्रैफिक 6.8% बढ़ा था, जबकि चैट जीपीटी का ट्रैफिक 1.6% बढ़ा था। यानी ग्रोथ रेट हर महीने चेंज हो रहा है। चैट जीपीटी अभी टोटल ट्रैफिक के मुकाबले गूगल से बहुत पीछे है, लेकिन इसकी ग्रोथ गूगल के कंपैरेटिवली 3.8 टाइम्स ज्यादा है। इसमें दिखने वाले डेटा की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये डेटा सिर्फ उन्हीं विजिटर्स को गिनता है जो रेफरर लेकर आते हैं। कई एआई ऐप्स और इन ऐप ब्राउजर रेफरर को हाइड कर देते हैं, जिससे चैट जीपीटी ओरिजिन ट्रैफिक कम दिखता है। गूगल अब भी वेबसाइट्स पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक भेजता है, इसीलिए आप अपनी एसईओ और मार्केटिंग प्रायोरिटीज में गूगल को टॉप पर रखिए, ताकि गूगल से आपको ट्रैफिक मिलता रहे। लेकिन चैट जीपीटी का जुलाई का 5.3% ग्रोथ रेट ये बताता है कि एआई सर्च तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए आपको इस पर भी नजर रखनी होगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि चैट जीपीटी कभी गूगल के बराबर हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज पाएगा या नहीं। लोकल एसईओ को लेकर एक स्टडी आई है, जिसमें यह कहा गया है कि कॉमन लोकल एसईओ टैक्टिक्स इंडस्ट्रीज और रीजन के हिसाब से अलग अलग परफॉर्म करते हैं। यानी अलग अलग इंडस्ट्री और लोकेशन के लिए सेम रूल्स अप्लाई नहीं होते। इस स्टडी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं, जो कि इस तरह से हैं। सबसे पहला तो ये कि रिव्यू मैनेजमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है। रिव्यू मैनेजमेंट सभी इंडस्ट्रीज और रीजन्स के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है, जो कि लोकल पैक विजिबिलिटी को इंप्रूव करता है। इस स्टडी में निकल कर आया है कि रिव्यू सिग्नल सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर है, जिसमें रिव्यू काउंट आ जाता है, न्यू रिव्यूज आ जाते हैं, और ओनर के रिस्पॉन्सेस जो कि आप रिप्लाई करते हैं रिव्यू के, वो भी काउंट होते हैं। जिन बिजनेसेस के पास बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं और जो प्रॉम्प्टली आंसर के रिप्लाई करते हैं, वो बड़ी तेजी से अपनी रैंकिंग को इंप्रूव कर लेते हैं। अब इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग एसईओ टैक्टिक्स ने अलग अलग काम किया है। जैसे कि फूड और डाइनिंग इंडस्ट्री में न्यू हाईली रेटेड रिव्यूज ने प्रोफाइल की विजिबिलिटी को बढ़ाने में टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज और प्रोफाइल कंप्लीटनेस से ज्यादा काम किया है। होटल इंडस्ट्री के लिए ज्यादा फोटोज की बजाय थोड़े लेकिन हाई क्वालिटी फोटोज ने ज्यादा हेल्प की है रैंकिंग को इंप्रूव करने में। साथ ही अच्छी रेटिंग्स और क्लियर डिस्क्रिप्शंस ने भी रैंकिंग में हेल्प की है। अगर दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो प्रोफाइल कंप्लीटलीनेस ने पॉजिटिव इंपैक्ट दिया है। वहीं रीजंस के हिसाब से भी एसईओ फैक्टर्स की बात इस स्टडी में की गई है। जैसे कि स्लो रिव्यू रिस्पॉन्सेज का इंपैक्ट साउथ और वेस्ट में ज्यादा पड़ता है, और नॉर्थ ईस्ट में ट्रेडिशनल एसईओ फैक्टर्स का इंपैक्ट कम पड़ता है। मिड वेस्ट में वीकेंड में रिस्पॉन्स ना देने का इंपैक्ट विजिबिलिटी कम कर सकता है, जिसका मतलब है कि रिव्यूज का रिप्लाई रेगुलर बेसिस पर करना विजिबिलिटी को इंप्रूव कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री और रीजन्स के हिसाब से एसईओ के रूल्स भी कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं। गूगल ने एपीआई को लेकर एक अनाउंसमेंट की है, जिसके हिसाब से मर्चेंट एपीआई अब ऑफिशियली जनरल अवेलेबिलिटी में आ चुका है, और ये ही मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट्स और बिजनेस डेटा को मैनेज करने का प्राइमरी तरीका होगा। अभी तक जो कंटेंट एपीआई फॉर शॉपिंग आप यूज कर रहे थे वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो अगस्त 2026 तक ही अवेलेबल रहेगा। मतलब रिटेलर्स, एजेंसीज और प्लेटफॉर्म्स के पास अभी भी 1 साल से ज्यादा का टाइम है स्मूथली ट्रांजिशन के लिए। गूगल का कहना है कि मर्चेंट एपीआई कंटेंट एपीआई का डायरेक्ट सक्सेसर है। इसका स्ट्रक्चर ज्यादा सिंपल है, फीचर्स फास्ट रोल आउट होंगे इसमें, और फ्यूचर में गूगल इसी को एनहांस करेगा। तो कंटेंट एपीआई जल्दी ही जो है वो बंद होने वाला है, और इस नए एपीआई के आने के बाद लिस्टिंग में शिपिंग रिलेटेड सिग्नल्स ज्यादा प्रिसाइज हो जाएंगे। ऑर्डर ट्रैकिंग डेटा ऐड करके गूगल एग्जैक्ट डिलीवरी एस्टिमेट्स भी दिखा पाएगा। और अगर आप
क्वालिफाई करते हैं तो आपकी लिस्टिंग्स पर फ्री एंड फास्ट शिपिंग एनोटेशंस भी आएगा, जो क्लिक थ्रू रेट को काफी बूस्ट कर सकता है, स्पेशली हाई इंटेंट क्वेरीज पर। इसके बाद क्लीनर डायग्नोस्टिक्स, फास्टर फिक्सेस होंगे, यानी अब प्रोडक्ट और अकाउंट इश्यूज वही तरीके से हाईलाइट होंगे जैसे मर्चेंट सेंटर में आप देखते हो। मतलब ट्रबल शूटिंग और फिक्सेस पहले से ज्यादा इंप्रूव और सिंपल हो जाएंगे। क्रिएटिव सपोर्ट वाया एपीआई मिलेगा। प्रोडक्ट स्टूडियो का एपीआई अभी अल्फा में लॉन्च हुआ है। ये इमेज जनरेशन टास्क के लिए यूज होगा, जैसे कि बैकग्राउंड क्रिएट करना, इमेज अपस्केल करना। तो मतलब टूल्स और प्लेटफॉर्म डायरेक्टली इससे इंटीग्रेट करके स्केल मर्चेंडाइजिंग एनहांस कर सकते हैं। ये अपडेट स्पेशली रेलेवेंट है उन रिटेलर्स के लिए जिनके पास बड़े बड़े कैटलॉग्स या फिर कस्टम फीड्स। तो आप अपने वेंडर से या डेवलपमेंट टीम से चेक करें कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कंटेंट एपीआई जो ओल्ड वाली है उस पर कितनी है, ताकि आप आसानी से जो नई एपीआई है उस पर शिफ्ट कर पाएं।